रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। जंगल में सभी पक्षी सैरी करने के लिए उठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का सारा परिवार सो रहा था। सहरी को खत्म होने में टाइम 10 मिनट रह गए हैं। मौलवी पक्षी की आवाज़ सुनकर गौरी कौवे उठ जाती है। मैं मर गई। कालू जी, मुन्ने उठो, सहरी में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। और मुन्ना गहरी नींद सोए हुए थे। गौरी कौवी जल्दी से रसोई में जाकर सहरी बनाने लगती है। कालू जी उठें, सहरी में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। गौरी की आवाज़ें सुनकर कालू कौवा उठ जाता है। मुन्ने मुन्ने उठो, सहरी में 5 मिनट रह गए हैं। तो हमें सहरी के बगैर ही रोज़ा रखना पड़े। मुन्ना अपने अब्बा की आवाज़ें सुनकर उठ जाता है। गोरी गोरी जल्दी से सहरी ले आओ, ऐसा ना हो टाइम खत्म हो जाए और हमारी सहरी वहीं रह जाए। ये कालू जी बस आई। इस तरह गोरी कौवी जल्दी से सहरी ले आती है। तीनों आराम से सहरी करने लगते हैं। सुनो पक्षियों, सहरी का टाइम खत्म हो चुका है। सब पक्षी खाना पीना बंद कर दें। मर गए, आज तो सहरी किए बगैर ही रोज़ा रखना पड़ेगा। गोरी तुम जल्दी नहीं उठ सकती? कालू जी, मैंने तो अलार्म लगाया था, पता नहीं क्यों नहीं लगा। टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन मुन्ना अभी तक खाना खाए जा रहा था। मुन्ने, खाना बंद कर दो, रोज़ा बंद हो गया है। पिताजी, मैं रोज़ा नहीं रख सकता सहरी के बगैर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भोजन खत्म कर रहा हूँ। जब सहरी का टाइम खत्म हो जाता है तो खाना पीना बंद कर देते हैं। गोरी कौवी मुन्ने से प्लेट पकड़ लेती है। चलो मुन्ने, अब हम नमाज पढ़ कर आते हैं। जी कालू जी, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, जाएं बाजार से पकौड़ों का सामान ला दें। आज हम पकौड़े ही बनाकर रोज़ा खोलेंगे। एक तो मैंने सहरी किए बगैर रोज़ा रखा है, दूसरा तुम कहती हो कि मैं गधों की तरह काम करता रहूं। मैं नहीं जा सकता बाजार। अगर तुमने पकोड़े खाने हैं तो खुद बाजार जाओ और ले आओ। मैंने भी तो कुछ खाए बगैर ही रोज़ा रखा है। जाएं, उठें और मुझे पकौड़ों का सामान ला कर दें। गोरी, मैं नहीं जा रहा, तुम चुप करके लेट जाओ वरना खुद जाकर ले आओ। यह कहकर कालू कौवा आराम से सो जाता है। गोरी कौवी खुद उठती है और बाजार में जाकर पकौड़ों का सामान लेती है। तरफ मुन्ना पेड़ पर बैठा होता है। मुझे तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। अगर मैंने अब कुछ ना खाया तो मैं यहीं पर गिर जाऊंगा। इसी समय उसे एक दरख्त नजर आता है और उस पर पके हुए अंगूर लगे होते हैं। वो इधर उधर देखता है, उसे कोई पक्षी नजर नहीं आता। वो जल्दी से अंगूर तोड़कर खाने लगता है। दूर बैठी चिड़िया की बेटी परी उसे अमरूद खाता देखकर हंसने लगती है। वो मुन्ने के पास आती है। मुन्ने, तुमने रोज़ा नहीं रखा था, तो फिर तुमने रोज़ा जानबूझकर क्यों तोड़ा है? मैं अभी तुम्हारी मम्मा को बताकर आती हूँ। अरे, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने अंगूर खा लिया। परी, तुम मेरी मम्मा को ना बताना, वरना वो मुझे बहुत मारेंगी। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तुम मेरी दोस्त हो ना? ठीक है मुन्ने, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं बताऊंगी। ये सुनकर मुन्ना जल्दी से जल्दी भाग जाता है। मम्मा, आपको पता है, गौरी आंटी के बेटे ने अमरूद खाकर रोज़ा तोड़ लिया है। बेटा, ये बहुत बुरी बात है। हमें रोज़ा रखकर झूठ नहीं बोलना चाहिए और छुपकर खाना नहीं खाना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह पाक हमें देख रहे होते हैं। हम ये रोज़ा अल्लाह के लिए रखते हैं। रोज़ा रखने से हमें गरीब पक्षियों का एहसास होता है कि वो किस तरह से सारा साल भूखा रहते हैं। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा परी, बताओ मैं अफ्तारी में आपके लिए क्या बनाऊं? मम्मा, आप जो भी देंगी मैं खुशी खुशी खा लूँगी। माशाल्लाह, कितनी समझदार है मेरी बेटी। अच्छा परी, मैं आपके लिए कुछ फ्रूट चाट और समोसे पकौड़े बना लेती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में चली जाती हैं और अफ्तारी का सामान बनाने लगती हैं।
کچھ دیر بعد افطاری ہو جاتی ہے۔ روزے دارو، روزہ کھل گیا ہے، افطاری کر لو۔ پری بیٹی جلدی سے کھجور کھا لو، روزہ کھل گیا ہے۔ اور پری جلدی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ بیٹا پری، ہمارے پاس اتنا سارا بھوجن پڑا ہے، تم ایسا کرو اس میں سے کچھ بھوجن لوسی کبوتری کو دے آؤ۔ کبوتری بہت غریب ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری طرح کی اچھی افطاری نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں غریب پکشیوں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ اور رکو، یہ تھوڑے سے پکوڑے اور لے جاؤ اور یہ گوری کوی کو دے دینا، وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہمیں اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کی پلیٹ لے کر لوسی کبوتری کے گھر چلی جاتی ہے۔ مما نے یہ پکوڑے آپ کے لیے دیے ہیں لوسی آنٹی، آپ اس کو افطار کر لیں۔ پکوڑوں کی پلیٹ دیکھ کر لوسی کبوتری بہت خوش ہوتی ہے اور ڈھیر ساری دوائیں دیتی ہے۔ گوری کبھی کے گھر جاتی ہے اور پکوڑوں کی پلیٹ دے دیتی ہے۔ مما نے یہ آپ کے لیے بھیجے ہیں گوری آنٹی۔ گوری آنٹی، یہ کھیر آپ نے بنائی ہے؟ ہاں بیٹا، یہ میں نے بنائی ہے، اور یہ لو کھیر اپنی مما کو دے دینا، میں نے آپ کے لیے بھی بنائی ہے۔ پری وہ کھیر اپنے گھر لے جاتی ہے۔ مما دیکھو، گوری آنٹی نے ہمیں پکوڑوں کے بدلے کھیر دی ہے۔ مما، آپ کو پتا ہے لوسی آنٹی پکوڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور ڈھیر ساری دوائیں دے رہی تھی آپ کو۔ ہاں بیٹا، ہمیں لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو بھی ہماری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو۔